मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा अहद भी गुज़ारा है जिसमें मेरे दिल और दिमाग एक दूसरे के साथ मुत्तफ़िक नहीं थे। दिल और दिमाग के दरमियान, जज़्बों और सोचों के दरमियान एक मुसलसल कशमकश रहती थी। फिर जब मैं अपनी ज़िंदगी में उस मोड़ पे पहुँचा जहाँ मुझे लगा कि मुझे अपनी ज़ात की तश्कील-ए-नौ करनी है। मुझे दोबारा से अपनी ज़ात को सिफ़र से समझना है और उसके बाद उस ज़ात को उस तरह तश्कील देना है जैसा कि मैं चाहता हूँ कि उसे तश्कील दिया जाए। तो मैं बहुत पहले, बहुत शुरू में ये बात समझ गया कि मेरे जज़्बों को और मेरी सोचों को एक होना पड़ेगा। मेरी ज़ात जो 2 में बटी हुई है, सोचें कुछ कहती हैं, जज़्बे कुछ कहते हैं, उस तरीके से मैं ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकूँगा। कभी ऐसे होता था कि आपकी सोचें तो आपको सही रास्ते पे ले जा रही होती थी, मगर जज़्बे हम-आहंग नहीं होते थे। कभी ऐसे होता था कि जज़्बे तो आपको सही बात समझा रहे होते थे, लेकिन सोच डगर पे नहीं आ रही होती थी, अलाइनमेंट में नहीं आ रही होती थी। तो ऐसे में जब मैंने महसूस करना शुरू किया कि मेरी सोच और मेरा दिल, मेरे जज़्बे एक पेज पे आ रहे हैं, तो शुरू-शुरू में ऐसा तो नहीं था कि वो पेज कोई बहुत खुशी, बहुत तमानियत का बाइस हो। जहाँ पर मेरे दिल और दिमाग दोनों मुत्तफ़िक भी थे, वो तकलीफ़-देह मकाम था। वहाँ पर परेशानियाँ भी थीं, वहाँ पर उदासियाँ भी थीं। मगर उसके बावजूद मुझे एक तमानियत हासिल हुई कि चलिए, दिल और दिमाग के एक पेज पे आने को कम से कम एक संग मील तो समझा ही जा सकता है। ये जो छोटा-सा कथा मैं आपको सुनाने लगा हूँ, ये उसी कैफ़ियत का इज़हार करता है कि इसमें उदासियों और फ़िक्रों का ज़िक्र तो है, मगर उसके बावजूद एक तमानियत भी है कि दिल और दिमाग कम से कम एक पेज पर तो आए। तो ये कथा मैं आपको सुनाता हूँ। ये है कि दिल उदासी का एक समंदर है। दिल उदासी का एक समंदर है, ज़हन जैसे कि फ़िक्र का घर है। दिल उदासी का एक समंदर है, ज़हन जैसे कि फ़िक्र का घर है, मेरे अंदर भी और बाहर भी, दो जहानों में एक मंज़र है।